नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंकज 6511 शर्मा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। मात्र 5 सेकंड में आप कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जो 1 और 99 के बीच में आती हो। ठीक है, बिल्कुल सरल है। 1 का भी निकालेंगे हम, 99 का भी निकालेंगे 5 सेकंड में। आपको 2 नियम याद रखने हैं इसमें। पहला नियम होता है इसमें कि आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। जो आपको किसी को याद नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। नोट डाउन करेंगे आप कि 1 का जो वर्ग होता है वो होता है 01। ठीक है, जो 2 का वर्ग होता है आपका वो होता है 04। 3 का वर्ग लिखेंगे, 3 का वर्ग होता है 09। 4 का वर्ग आपका जो होता है वो होता है 16। 5 का वर्ग और 6 का वर्ग लिखेंगे, 5 का वर्ग 25 और 6 का होता है 36। जिस किसी को भी याद नहीं है वो नोट कर सकता है। 7 का वर्ग होता है आपका 49। 8 का 64। 9 का वर्ग होता है आपका 9 का वर्ग होता है आपका 81 और 10 का वर्ग होता है आपका 100। ठीक है, पहला नियम हमारा पूरा हुआ कि 10 तक की संख्याओं के वर्ग हमें याद होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हो। 5 सेकंड, 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जो 1 से लेकर के 99 के बीच में आती हो। ठीक है, तो हम आते हैं प्रैक्टिस की तरफ। पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया कि हम 11 का वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि 11 का वर्ग कैसे निकालें हम। ठीक है, सबसे पहले हमें इस पहले अंक की आवश्यकता होगी। इस पहले अंक का वर्ग हम यहाँ पर लिखेंगे 01। फिर हम पीछे वाले अंक का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर 01। फिर हमें इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है और इसका जो भी उत्तर आएगा आपका उसका गुणा ऊपर वाले इस 2 से करना होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर आया 2। अब आपको क्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यहाँ से शुरू होगा। जो आपका उत्तर आया है गुणा करके उसको इस अंक को छोड़कर यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इस अंक को छोड़ करके। फिर आपको सिंपल इसको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 1। ये आपका उत्तर आ चुका है। मात्र 5 सेकंड में आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। मैंने लिया कि 13 का वर्ग ज्ञात करके बताइए 13 का वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले करेंगे हम इन दोनों अंकों का वर्ग लिखेंगे। पहले हम 1 का वर्ग लिखेंगे 01। फिर हम इस 3 का वर्ग लिखेंगे 09। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इन दोनों ही अंकों का गुणा करना है। जिस भी संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हो उन दोनों अंकों का आपस में गुणा करना है। जो भी उत्तर आए उसका 2 से गुणा करना है आपको। ठीक है, इस गुणा करने के बाद आपको इस अंक को छोड़ना है और जो भी उत्तर आया वो उसको यहाँ लिखना है। फिर आपको सिंपल जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ करके आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही 961। ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 961। अगला उदाहरण हम लेंगे। मैंने कहा कि 22 का वर्ग निकाल के बताइए कि 22 का वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हमें आगे वाले अंक का वर्ग लिखना है 04। फिर हमें पीछे वाले अंक का वर्ग लिखना है 04। इन दोनों ही अंकों को आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, और जो भी उत्तर आए उसका गुणा इस 2 से कर देना है। ठीक है, अब आपको इस अंक को छोड़ना है और जो भी आपका गुणा करके उत्तर आया उसको यहाँ लिख देना है और सिंपल आप इसको जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा
4 8 4। मात्र 5 सेकंड में ही आपका आंसर आएगा, 5 सेकंड में ही आपका आंसर आएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अगला उदाहरण हम लेंगे। अगला उदाहरण मैंने लिया आपके सामने कि भैया 25 का वर्ग निकाल के बताएं आप हमें 25 का वर्ग क्या होता है। सबसे पहले आगे वाले अंक का वर्ग लिखेंगे जिसका होता है 0,4। फिर हम पीछे वाले अंक का वर्ग लिखेंगे जो होता है 25। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों ही अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जो भी उत्तर आपका आएगा उसको ऊपर वाले 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे और इस अंक को छोड़ देना है आपको, और जो भी आपका उत्तर आया है उसको यहाँ पर लिख देना है और सिंपल आपको बस जोड़ देना है। आपका आंसर मात्र 5 सेकंड में आएगा। 5 2 6, ये आपका आंसर आ चुका है। अगला उदाहरण कोई भी ले लेते हैं हम। मैंने कहा भैया 88 का वर्ग निकाल के बताएं आप 88 का वर्ग क्या होता है। तो हम 88 का वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुत ही बड़ी संख्या है। आज से पहले आपको बहुत डर लगता होगा वर्ग में, लेकिन आज के बाद वर्ग को आपसे डर लगेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आगे वाले 8 का वर्ग लिखेंगे, 64 होता है, मैंने लिखा दिया है आपको। फिर हम पीछे वाले जो आपके अंक दिया हुआ है इस 8 का वर्ग लिखेंगे, 64। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने कुछ नहीं लिखना है, आपको नियम है ये हमारा, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद आपको इन दोनों ही अंकों का आपस में गुणा कर देना है और जो भी उत्तर आपका आए, जैसे 64 आपका आंसर आया है उसका गुणा आपको ऊपर वाले 2 से कर देना है। यहाँ से आपका आंसर आएगा 128। इस 128 को आपको यहाँ से पुट कर देना है और सिंपल आपको सिर्फ जोड़ देना है। जोड़ेंगे 4 6 8 14। ठीक है, 4 2 6 और 1 हासिल की 7 और 6 और 1 7। ये आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर आया है आपका। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं लूँगा।